आए मिलकर नए दौर का आगाज करें, आए मिलकर ज़राअत के लिए जद्दोजहद करें, आए मिलकर पाकिस्तान की मैशत को बेहतर करें। और बदकिस्मती तो हमारी ये है कि हमारे ईवानों में बैठे हुए लोग आपस में मिलकर पाकिस्तान की मैशत के लिए बात नहीं कर सकते, आपस में मिल बैठकर ज़राअत के लिए बात नहीं कर सकते, आपस में मिल बैठकर पाकिस्तान के अमन व अमान के लिए बात नहीं कर सकते। हाँ, जब इनकी अपनी तनख्वाहों का मसला हो, 400 गुना ज्यादा बढ़ानी हो, तो फिर सब एक पेज पर हैं। तो क्या यह मुनाफकत नहीं है कि पाकिस्तान के लिए तो इकट्ठे नहीं है, पाकिस्तान की मैशत को बेहतर करने के लिए ये लोग इकट्ठे नहीं हैं, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए तो इकट्ठे नहीं है, पाकिस्तान की एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए तो इकट्ठे नहीं है, पाकिस्तान की इंपोर्ट को कम करने के लिए तो ये इकट्ठे नहीं है। ये इकट्ठे किस वक्त है? अपनी मराद के लिए इकट्ठे हैं। वहां पे इन सब का इत्तफाक है। आज हम 10 से 12 बिलियन डॉलर की एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की इंपोर्ट कर रहे हैं। पिछले साल का क्या इंपोर्ट किया? आपकी टोटल 80 बिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट की थी। हर चीज की आपने एक्सपोर्ट पाकिस्तान की थी, क्या थी? 31.5 बिलियन डॉलर की। 48.5 बिलियन डॉलर का आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट का डेफिसिट है। जब तक ये खत्म ना किया जाए उस वक्त तक ये पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता। हमें अपनी एक्सपोर्ट बढ़ानी होगी, इंपोर्ट कम करनी होगी। और इस वक्त आपके पास सिवाय ज़राअत के अलावा और कोई जरिया नहीं है। ना आप आईटी में है, ना आप इंडस्ट्री में है। अब मैं क्या कहूं कि जहां पे बांग्लादेश में एक पौधा कपास का नहीं होता, उनकी टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट क्या है? 48 बिलियन डॉलर। और हमारी क्या है? 16-17 बिलियन डॉलर। क्या हमारे लिए वैसे शर्म नहीं है? क्या हमारी इंडस्ट्री को तरक्की नहीं करनी चाहिए थी? क्या इंडस्ट्री हमारी में कितनी वैल्यू एडिशन है? ना होने के बराबर है वैल्यू एडिशन। आज पाकिस्तानी काश्तकार के साथ क्या हो रहा है? मैं मोहतरमा से यह भी गुजारिश करता हूं, आज सारी गुजारिशात मेरी पंजाब हुकूमत से है कि आप जाके वफाक से बात करें। मैं पाकिस्तानी काश्तकार, मैं एक पाकिस्तानी मुहब्बे वतन, अगर मैं कपास काश्त करता हूं तो फी मन फुट्टी के ऊपर मेरे ऊपर 2000 रुपया टैक्स है। अगर एक अमेरिकन काश्तकार यहां बेचता है तो वो 100% टैक्स फ्री एप्टमा खरीद कर सकती है। तो मैं क्यों काश्त करूंगा पाकिस्तान में? पाकिस्तान में रिवाइवल ऑफ कॉटन पे कैसे होगी? आज इस वक्त बहुत सारी मीटिंग्स हो रही हैं। अभी कॉटन के ऊपर 3 तारीख को मीटिंग है, मुझे बुलाया गया नेशनल असेंबली की फूड सिक्योरिटी की स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग में। अब तीसरी मीटिंग वहां पे कॉटन पे हो रही है। अच्छी बात है कि अब बातचीत शुरू हो गई है इसके ऊपर। मैं इस चीज को खुशाइन समझता हूं कि आज अब गुफ्तगू शुरू हो गई है। जिस तरीके से वजीर आजम ने कमेटी बनाई है, इसी तरह पंजाब में भी इस वक्त पंजाब एग्रीकल्चर कमीशन बन गया है। मैं खुद उसका मेंबर हूं, लेकिन उनमें भी इस्लाहात की जरूरत है। अभी पहली मीटिंग हुई तो मैंने खड़े होकर बिल्कुल वाज़ेह कहा कि उसके चेयरमैन मिनिस्टर साहब हैं, 4-5 मिनिस्टर और हैं, उसमें कोई सेक्रेटरी है। मैं कि दुनिया में एग्रीकल्चर कमीशन ऐसे नहीं होते दुनिया में। मैंने कहा जी ये तो वजीर ज़राअत सैयद आशिक हुसैन करमानी, वो वजीर ज़राअत भी हैं, चेयरमैन पंजाब एग्रीकल्चर कमीशन भी हैं। अब चेयरमैन एग्रीकल्चर कमीशन रिपोर्ट किसको पेश करेंगे? सैयद आशिक हुसैन करमानी। सैयद आशिक हुसैन करमानी को रिपोर्ट पेश करेगा। दुनिया में जब एग्रीकल्चर कमीशन बनते हैं तो वो इंडिपेंडेंट हेड आते हैं, उसके आजाद बाहर से लिया जाता है। यहां भी ऐसे हो और इंशाल्लाह होगा। अब एक बातचीत चल पड़ी है, मैं बेहतरी देख रहा हूं इंशाल्लाह। इस वक्त काश्तकार बहुत परेशान है। मैं फिर गुजारिश करता हूं मोहतरमा से कि कनेक्शन बहाल करवाएं, इनके बकाया जात का फॉरेंसिक ऑडिट करवाएं। और फॉरेंसिक ऑडिट में मैं बताता चलूं, 2016 में मैं प्राइम मिनिस्टर मिलकर फॉरेंसिक ऑडिट शुरू करवाया। सिर्फ एक जिले पे हुआ, फिर रुक गया। वजह वहां पे जहां हमने 2-3 अरब देना था वापडा का, वहां निकल आया कि 4 अरब 30 करोड़ हमारा निकल आया वहां पर। उसके बाद हम आज तक फॉरेंसिक ऑडिट नहीं करवा सके। फॉरेंसिक ऑडिट करवाया जाए, लेट पेमेंट सरचार्ज खत्म किए जाए, डिडक्शन खत्म की जाए। बाकी जो है किस्से बना के वो देने के लिए काश्तकार तैयार हैं। बजाय किसको गिरफ्तार किया जाता है? काश्तकार को जो इस कौम का मोहसिन है, जिसका सुबह उगाया हुआ सुबह दोपहर शाम खाते हो, उसको गिरफ्तार करना क्या दुनिया में हमारी क्या इज्जत होगी कि जहां पे काश्तकार को गिरफ्तार किया जा रहा है? और काश्तकार के ट्रांसफार्मर उतारने के लिए हम रेंजर को साथ लेके आए हैं।
ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं अपने काश्तकारों को भी कहता हूं कि आप मेहनत करें, स्ट्रगल करें, कोशिश करें, आए मिल के हुकूमत से जाके बात करते हैं। मैं सबको दावा देता हूं आज कि एक दफ़ा जाके हम सबसे बात करते हैं, वफाक से भी, सूबों से भी, सबसे बात करते हैं। अगर हमारी जायज़ बातें ना मानी गई, आए मिलकर फिर हम फरवरी में एहतजाज करेंगे। मैं जायज़ बातों की कर रहा हूं, नाजायज़ बात की नहीं कर रहा। मैं पाकिस्तान की तरक्की की बात कर रहा हूं, मैं पाकिस्तान की फूड सिक्योरिटी की बात कर रहा हूं। मैं चाहता हूं कि पाकिस्तान फूड सिक्योरिटी में खुद कफील हो। हम ये चाहते हैं कि पाकिस्तान में फूड की कोई आइटम बाहर से इंपोर्ट ना करना पड़े, बल्कि हम एक्सपोर्ट करें। मैं चाहता हूं कि पाकिस्तान में रिसर्च की सारी R&D पाकिस्तान में हो, बजाय इसके कि हम बीज बाहर से मंगवाएं, नेशनल मल्टीनेशनल कंपनियां यहां के बाद काम करें। दुनिया में ऐसा नहीं है। अगर मोंसेंटो इंडिया में गई है तो वहां तय यह था कि आपने अगर रिसर्च करनी है, बीज बनाना है, तो यहीं इंडिया में बनाए। हमारे पास तो बाहर से इंपोर्ट होके आता है। आज मक्की का बीज चांसेस हैं कि काश्तकार को ब्लैक में मिलेगा, और हर चीज ब्लैक में मिलती है। पिछले साल को आप ले लें, क्या हुआ था कि हम यूरिया पे हमने 150 अरब रुपए असल रेट से ज्यादा अदा किया था। वजह, कभी प्लांट बंद है, क्योंकि हमारी पॉलिसी होती है 10 दिन की, 15 दिन की, महीने की, 2 महीने की। दुनिया में पॉलिसी ज़राअत की जब बनती है, वो 25 साल पॉलिसी बनाते हैं कि 25 साल में हमें कितनी खाद चाहिए होगी, हमें DAP कितनी चाहिए होगी, नाइट्रोफॉस कितनी चाहिए होगी, पोटाश कितनी चाहिए होगी, यूरिया कितना चाहिए होगा। उसी हिसाब से अपनी वो प्रोडक्शन का हिसाब रखते हैं। यहाँ पर 15-15, 20-20 दिन बाद फैसले किए जाते हैं। अब ये जो कमेटी बनी है, मैं पर उम्मीद हूँ वो इन चीज़ों के बारे में बैठ के सोचेगी, इन चीज़ों के बारे में बैठ के वो फैसला करेंगे। आज एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट पंजाब ने हकीकतन बड़ी मेहनत की इस दफ़ा कि उन्होंने गंदम काश्त करवाई, काश्तकार को कायल किया। अब काश्तकार तो आपकी बात मान गया है, CM साहब काश्तकार तो आपकी बात मान गया है। अब खुदा के लिए काश्तकार का मौशी कत्ल ना होने देना, क्योंकि अगर खुदा ना खास्ता अब काश्तकार को रेट ना मिला तो फिर ये जिंदा नहीं रहेगा, क्योंकि ऑलरेडी ही उसके हालात कोई अच्छे नहीं है काश्तकार के। इस साल क्लाइमेट चेंज ने बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया है, सब ज़राअत को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया है। अभी तो हमें क्लाइमेट चेंज पे काम करने की ज़रूरत है, हमें उसके ऊपर रिसर्च करने की ज़रूरत है कि क्या किया जाए। दुनिया क्लाइमेट चेंज को कैसे देख रही है, हम कैसे देख रहे हैं। जब तक हम अपनी रिसर्च के ऊपर, मार्केटिंग मैकेनिज्म ऊपर काम नहीं करेंगे, उस वक्त तक ये मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। पहले हम जाके ना, मैंने वाज़े कहा है कि हम पंजाब हुकूमत से, वफाक हुकूमत से बात करेंगे, और मैं कभी उम्मीद रखता हूँ कि हमें एहतजाज की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, अगर हमारी पाकिस्तान के मफाद में बातें ना मानी गई, फिर एहतजाज हमारा हक है, फिर प्रोटेस्ट करना, एहतजाज करना हमारा हक है, क्योंकि हमने अपना मुआशी कत्ल तो नहीं होने देना। लेकिन उससे पहले हम जाके हुकूमत से बात करेंगे, पंजाब हुकूमत से भी बात करेंगे, वफाक से भी बात करेंगे, और बार बार जाके बात करेंगे। मैंने ये एक चीज़ बार बार बात की है कि चीफ मिनिस्टर साहबा ने ऐलान किया है कि मैं काश्तकार को नुकसान नहीं होने दूंगी। हम उनकी बात पे भरपूर एतमाद कर रहे हैं। अगर खुदा न खास्ता हमारा नुकसान हुआ तो फिर अगले साल फूड सिक्योरिटी का बहुत बड़ा इशू होगा। अभी तो बयान कर रहे हैं ना, तो आपके साथ मीटिंग में भी नहीं, मेरी वफाक में, पंजाब में मीटिंग्स हुई हैं, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से, मिनिस्टर से, वफाक में सारी मीटिंग्स हुई हैं। लेकिन बात यह है कि ये ऐलान चीफ मिनिस्टर साहबा का है कि मैं काश्तकार के साथ खड़ी हूँ और काश्तकार को गंदम में नुकसान नहीं होने दूंगी, काश्तकार गंदम काश्त करें। हमने उन पे, हमारा काम था, हमने उन पे एतमाद कर दिया है। अब गेंद उनकी कोर्ट में है, अब उन्होंने फैसला करना है कि वो काश्तकार के साथ हैं या नहीं है। जैसे आपने बात की कि इंडिया में वो बिजली फ्री में दी जाती है काश्तकारों को, आपने इस तरह की कोई बात की जिससे कि काश्तकारों के लिए फैसिलिटीज हों इस तरह? देखिए जी, हमने एक दफ़ा, मोहतरमा हमने एक दफ़ा बात नहीं की, ये बातें बहुत दफ़ा हम कर चुके हैं हर प्लेटफॉर्म पे। मैं अल्हम्दुलिल्लाह, मैं पाकिस्तान के तमाम जितनी भी इंपॉर्टेंट कमेटियाँ मैं उनमें शामिल हूँ, और मैं खुल के वहाँ पे बात करता हूँ। ये नहीं कि मैं कोई ऐसे बात करता हूँ, मैं इसी तरह बात, जहाँ जैसे जहाँ बात कर रहा था, हमने हर जगह पे बात की है। हमने
बाकायदा नेट से उनके निकाल के उनको दिए भी हैं। अब मैंने अभी आपको अर्ज़ किया ना कि हमारा गंदम का रेट तय नहीं हुआ कोई भी। इंडिया ने ये 2024-25 की ये गंदम काश्त है, उन्होंने 2025-26 का रेट दे दिया है काश्तकार को। यानी काश्तकार अभी से प्लानिंग कर सकता है कि मेरे लिए इससे अगला साल गंदम काश्त करना फिजिबल है या नहीं है। और पूरी दुनिया में ऐसे है, पूरी दुनिया में। अब कपास को ले ले, पूरी दुनिया में उसकी स्पोर्ट प्राइस 2-3 साल पहले दी जाती है फार्मर को, और पाकिस्तान में उसकी स्पोर्ट प्राइस ही ख़त्म कर दी है। सर ये गंदम का एक्सपेक्टेड रेट क्या देखना चाह रहे हैं आप, जो आपकी तरफ से जो पॉलिसी है तो आप क्या देखें जी, मैं तो ये कह रहा हूँ कि हुकूमत एक प्राइस कमीशन बनाए, हमारी कास्ट ऑफ प्रोडक्शन को देखे, कास्ट ऑफ प्रोडक्शन जो निकले फी बन उसके ऊपर जो पूरी दुनिया देती है 30% काश्तकार को प्रॉफिट दे दे। आपने हिसाब किताब तो लगाया होगा, आप लोगों की क्या सर हमारी जो मिनिमम कास्ट आ रही है इसके ऊपर ना, पर मंथ जो हमारी कास्ट है वो को 3500 रुपये बन रही है इस दफ़ा कास्ट। मैं कास्ट की बात कर रहा हूँ ऑन एवरेज। उसमें कुछ फार्मर ऐसे भी होंगे जिनकी अगर पैदावार में कमी आती है तो उनकी ये कास्ट बढ़ भी सकती है, पैदावार में अगर कमी आ जाए, लेकिन मैं ऑन एवरेज लगा रहा हूँ कि ये कास्ट आएगी, इसके ऊपर प्रॉफिट लगा के वो रेट तय कर दें।